हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायनोमियल एक्सपेंशन के शॉर्ट ट्रिक को सीखेंगे जो स्मॉल पावर के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल का मीनिंग होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, टू। देखिए ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन है, जिनको डिफिकल्टी होती है फॉर्मूला याद रखने में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए ये शॉर्ट ट्रिक है और इसके जो मैक्सिमम पावर का जो एक्सपांसन है आपको हायर क्लासेस में स्टडी करनी होती है। तो हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब 4 पावर का एक्सपांसन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीजों को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेंशन लेते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ पावर प्लस वन होते हैं। ठीक है, जैसे इसकी पावर क्या है, टू, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टू प्लस वन, थ्री। और एक्सपेंशन के रूल में ए और बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन रहेगा। तो चलिए इस रूल को फॉलो करते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस, ये देखिए ए स्क्वायर है तो टू को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे टू, ए का पावर वन से रेड्यूस कीजिए तो ऑलरेडी हमारे पास टू पावर है, और वन रेड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वन। और बी का पावर वन से इंक्रीज कीजिए तो फर्स्ट टर्म में बी का पावर क्या होगा, जीरो। सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा, बी रेज टू पावर वन प्लस बी स्क्वायर, लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, थ्री। तो ये फर्स्ट एक्सपेंशन हो गया ए प्लस बी द होल स्क्वायर का। सेकेंड करेंगे ए प्लस बी द होल क्यूब। इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, काफी यूजफुल है ये कॉन्सेप्ट, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो चलिए ए प्लस बी द होल क्यूब का एक्सपेंशन करते हैं इसी रूल से। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन प्लस वन। एन हमारा क्या है यहाँ पे, थ्री, तो थ्री प्लस वन, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे फोर। सो इसका एक्सपेंशन कीजिए तो ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री, ए रेज टू पावर क्या होगा, वन से डिक्रीज करनी है ए की पावर, तो थ्री है, थ्री में से वन रेड्यूस करेंगे तो मिलेगा टू। और बी का पावर वन से इंक्रीज करनी है, ठीक है, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस नेक्स्ट जो टर्म होगा वो देखिए, थ्री और टू को मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को थ्री और टू को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिक्स। और हम थर्ड टर्म लिखने वाले हैं तो इससे पहले का टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टू। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, सिक्स, और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कीजिएगा तो सिक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थ्री। थ्री, ए का पावर वन से डिक्रीज कीजिए तो ए हो जाएगा, और बी का पावर वन से इंक्रीज कीजिए, बी स्क्वायर। लास्ट का जो टर्म होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, फोर, थ्री हमने लिख दिया, तो लास्ट का टर्म क्या होगा, बी रेज टू पावर थ्री। नेक्स्ट जो एक्सपेंशन लेते हैं वो ए प्लस बी द होल पावर फोर का। देखिए ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्यूब का एक्सपेंशन थोड़ा इजी है, लोग याद रखते हैं, लेकिन अगर फोर पावर का एक्सपेंशन आप बोलेंगे तो बायनोमियल एक्सपेंशन का जो रूल्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, हम उससे भी फास्ट सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। तो चलिए ए रेज टू पावर फोर, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स फाइव हो जाएंगे, और फर्स्ट हो जाएगा ए रेज टू पावर फोर प्लस, देखिए फोर को मल्टीप्लाई कीजिए, फोर, ए का पावर वन से रेड्यूस कीजिए थ्री, और बी का पावर वन से इंक्रीज कीजिए, फर्स्ट टर्म में बी का पावर क्या है, जीरो, तो यहाँ पे होगा वन प्लस नेक्स्ट जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, फोर इंटू थ्री, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ट्वेल्व, नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, टू, तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू सिक्स। ए का पावर वन से रिड्यूस कीजिए टू, बी का पावर वन से इंक्रीज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में जो कोएफिशिएंट है उसको लिखने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, थ्री, तो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू फोर, और ए का पावर रेड्यूस कीजिए, इस टर्म में, प्रीवियस टर्म में देखिए ए का पावर टू है तो यहाँ पे होगा वन,
और b का पावर क्या हो जाएगा 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 4। लास्ट का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा b रेज टू पावर 4। ये पॉजिटिव के लिए नहीं, नेगेटिव के लिए भी है, मैं उसको समझाता हूं आपको। एक और इसका एक्सपेंशन करते हैं, a प्लस बी होल रेज टू पावर 5। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा a रेज टू पावर 5 प्लस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, a का पावर 1 से रिड्यूस कीजिए 4 और b का पावर 1 से इंक्रीज कीजिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट होगा वो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4 एंड 5 को। 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, प्रीवियस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। a रेज टू पावर 3, b रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट जो टर्म है उसकी कोएफिशिएंट हो जाएगी 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, प्रीवियस नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3, तो 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। 10 a स्क्वायर b रेज टू पावर क्या होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म होगा हमारा 10 इंटू 2 मल्टीप्लाई कीजिए 20 और प्रीवियस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 4, तो 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5, a रेज टू पावर 1 और b रेज टू पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए पावर कितनी है 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 6 और लास्ट का जो टर्म होगा वो b रेज टू पावर क्या हो जाएगा 5। चलिए, ये हमारा पॉजिटिव एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग नेगेटिव एक्सपेंशन को सीखेंगे। नेगेटिव टर्म का जो होगा पावर नेगेटिव नहीं, तो a सपोज कीजिए a माइनस b रेज टू 2 का एक्सपेंशन करना है, तो इससे पहले जो है आप पॉजिटिव का एक्सपेंशन लिख लीजिए, a प्लस बी होल रेज टू 2 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 2 को यहाँ पे लाइए, 2 a की पावर डिक्रीज करेंगे b की पावर इंक्रीज करेंगे और लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं पावर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट जो होगा a माइनस बी का लिखने वाले हम लोग, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ क्या करना आपको कि पॉजिटिव एक्सपेंशन में b को रिप्लेस करनी है माइनस बी से, क्योंकि आप a माइनस बी को क्या लिखेंगे a माइनस बी को लिखते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, तो ऊपर वाले जो टर्म है a प्लस बी द होल स्क्वायर में उसको b को रिप्लेस करनी है माइनस बी से, तो हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर का। चलिए, अगर b को रिप्लेस करते हैं माइनस बी से तो जो ऑड पावर है वो नेगेटिव टर्म हो जाएंगे और जिसके पावर इवन होते हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। तो इस एक्सपेंशन में फर्स्ट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 2ab में b का पावर क्या है ऑड, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा माइनस 2ab प्लस थर्ड टर्म में देखिए b को रिप्लेस कीजिएगा माइनस बी से, तो माइनस बी का स्क्वायर ये इवन टर्म है, इवन पावर है, तो ये क्या हो जाएगा b रेज टू पावर 2, पॉजिटिव टर्म रहेगा। टर्म नेगेटिव पॉजिटिव किसके होंगे, जब b का पावर अगर ऑड रहेगा तो उसके टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और b रेज टू पावर अगर इवन पावर होगा तो उसके टर्म कैसे होंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट जो एक्सपेंशन होगा a प्लस बी द होल क्यूब का, इसको लिख लीजिए, फिर आप इसमें b को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से। इसका एक्सपेंशन क्या होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, सेम a की पावर 1 से डिक्रीज करते जाएंगे और b की पावर 1 से इंक्रीज, प्लस कोएफिशिएंट, नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या होगा 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर ऑफ टर्म्स, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3a b स्क्वायर और लास्ट का टर्म क्या होता है b रेज टू पावर 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पावर प्लस 1। चलिए, अब हम लिखेंगे a माइनस बी द होल रेज टू पावर 3। क्या करना है इसके लिए b को रिप्लेस करनी है माइनस बी से। ठीक है, a माइनस बी द होल क्यूब का एक्सपेंशन के लिए a प्लस बी का जो एक्सपेंशन है उसमें b को रिप्लेस कीजिए माइनस बी से,
तो करेंगे ए रेज टू पावर 3 प्लस, देखिए इसमें b का पावर क्या है, ऑड है, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, 3a² b। देखिए इसमें b का पावर क्या है, थर्ड टर्म में b का पावर क्या है, इवन है, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, 3ab²। ओके, लास्ट का जो टर्म है वो ऑड है, तो क्या हो जाएगा, -b⁻³ सेम 4 पावर के लिए a प्लस बी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा a⁴ प्लस 4 a⁻³ b प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट होगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 a² b² प्लस 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 a⁻³ प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5, तो लास्ट का टर्म हो जाएगा b⁻5। चलिए 1 2 3 4 5 हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो गए। अब इसका नेगेटिव लिखेंगे, a−b⁻⁴ का एक्सपांसन। क्या करना है इसके लिए, b को रिप्लेस कर देनी है -b से। ओके, तो और ध्यान में रखना है क्या कि जो जिस टर्म में b का पावर ऑड होगा वो नेगेटिव लेनी है। a⁻⁴ ये हो जाएगा, देखिए सेकंड टर्म में b की पावर क्या है, 1 और ऑड है, तो ऑड पावर में क्या लेना है, टर्म को नेगेटिव, तो -4 a⁻³ b प्लस ये पॉजिटिव है, इवन पावर है, तो ये पॉजिटिव टर्म लेनी है, तो क्या हो जाएगा 6a² b²। इसका पावर क्या है, ऑड है, तो इसको नेगेटिव लेंगे, -4a b⁻³ और इसका पावर क्या है, ऑड, तो -b⁻5। चलिए ये हमारा पॉजिटिव एक्सपेंशन हो गया। अब हम लोग नेगेटिव एक्सपेंशन को सीखेंगे। नेगेटिव टर्म का जो होगा, पावर नेगेटिव नहीं, तो a, सपोज कीजिए a−b⁻² का एक्सपेंशन करना है, तो इससे पहले जो है आप पॉजिटिव का एक्सपेंशन लिख लीजिए, a+b² का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, a², 2 को यहाँ पे लाइए, 2 a की पावर डिक्रीज करेंगे, b की पावर इंक्रीज करेंगे, और लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा, b²। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, पावर +1, ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट जो होगा a−b का लिखने वाले हम लोग, तो a−b²। इसमें सिर्फ क्या करना आपको कि पॉजिटिव एक्सपेंशन में b को रिप्लेस करनी है -b से, क्योंकि आप a−b को क्या लिखेंगे, a−b को लिखते हैं a प्लस ऑफ -b, ठीक है, तो ऊपर वाले जो टर्म है a+b² में उसको b को रिप्लेस करनी है -b से, तो हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा a−b² का। चलिए अगर b को रिप्लेस करते हैं -b से, तो जो ऑड पावर है वो नेगेटिव टर्म हो जाएंगे और जिसके पावर इवन होते हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। तो इस एक्सपेंशन में फर्स्ट क्या हो जाएगा, a², 2ab में b का पावर क्या है, ऑड, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, -2ab प्लस थर्ड टर्म में देखिए b को रिप्लेस कीजिएगा -b से, तो -b का स्क्वायर, ये इवन टर्म है, इवन पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, b⁻², पॉजिटिव टर्म रहेगा। टर्म नेगेटिव पॉजिटिव किसके होंगे, जब b का पावर अगर ऑड रहेगा तो उसके टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, और b⁻² अगर इवन पावर होगा तो उसके टर्म कैसे होंगे, पॉजिटिव। नेक्स्ट जो एक्सपेंशन होगा a+b² का, इसको लिख लीजिए, फिर आप इसमें b को रिप्लेस कर देंगे -b से। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a³ प्लस 3a², सेम a की पावर 1 से डिक्रीज करते जाएंगे और b की पावर 1 से इंक्रीज, प्लस कोएफिशिएंट, नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर ऑफ टर्म्स, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3ab², और लास्ट का टर्म क्या होता है, b⁻3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पावर +1। चलिए
अब हम लिखेंगे a माइनस बी द होल रेस्ट टू पावर 3। क्या करना है इसके लिए? b को रिप्लेस करनी है माइनस बी से, ठीक है। a माइनस बी द होल क्यूब का एक्सपेंशन के लिए a प्लस बी का जो एक्सपेंशन है उसमें b को रिप्लेस कीजिए माइनस बी से। तो करेंगे a रेज टू पावर 3 प्लस, देखिए इसमें b का पावर क्या है? ऑड है, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, 3a² b। देखिए इसमें b का पावर क्या है? थर्ड टर्म में b का पावर क्या है? इवन है, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे, 3ab²। ओके, लास्ट का जो टर्म है वो ऑड है, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी रेज टू पावर 3। चलिए सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग a माइनस बी रेज टू पावर 4 का एक्सपेंशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है? a प्लस बी होल रेज टू पावर 4 का एक्सपेंशन कीजिए। a रेज टू पावर क्या होगा? 4 प्लस 4 a रेज टू 3 b प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6a² b² प्लस 6 इंटू 2 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 3 प्लस लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा? b रेज टू पावर 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। का एक्सपेंशन, इसके लिए क्या करना है आपको? b को रिप्लेस करनी है माइनस बी से। और सेकंड पॉइंट क्या ध्यान में रखना आपको? जिस टर्म में b का पावर ऑड होगा वो टर्म निगेटिव लेनी है, और जिसमें b का पावर इवन होगा उसको पॉजिटिव। तो लिखिए a रेज टू पावर 4। देखिए इस टर्म में क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म में b रेज टू पावर 1 है, तो ये ऑड पावर है, तो इसकी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, 4a³ b। नेक्स्ट जो टर्म होगा उसमें b रेज टू पावर 2 है, इवन पावर है, तो टर्म पॉजिटिव लेंगे, 6a² b²। नेक्स्ट टर्म में b रेज टू पावर 3 है, ऑड पावर है, तो टर्म नेगेटिव हो जाएगा, 4a b रेज टू पावर 3। और लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा? इवन पावर है, तो ये 4। इस एक्सपेंशन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखिए। जैसे ईच टर्म में जो वेरिएबल्स के पावर होते हैं उसका सम कांस्टेंट होता है। वेरिएबल्स का पावर का मीनिंग क्या हो गया कि a एंड b हमारा क्या है? टू वेरिएबल्स है, और इसके पावर का जो सम होगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ईच टर्म के लिए। देखते हैं इसमें टोटल पावर कितनी है? 4। इसमें देखिए 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इसमें 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और इसमें 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे भी पावर क्या होगा? 4। सभी का वेरिएबल्स का जो पावर का जो सम है वो क्या है? कांस्टेंट है।